Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about objectives of environmental law. मीन्स के environmental laws के क्या गोल हैं जिसकी वजह से environmental laws को सेट किया गया. Its objective is to protect and preserve the nature gift from pollution. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है, वो ये है कि जो नेचर है बेसिकली वो एक गिफ्ट है, उसे प्रोटेक्ट और प्रिज़र्व करना पोल्यूशन से बहुत ज़रूरी है. प्रिज़र्व का मतलब है कि मेंटेन करना विदाउट अल्टरेशन. सो हम अपने इन्वायरमेंट को, अपनी नेचर को कैसे पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं, ये उसका फर्स्ट गोल था इन्वायरमेंटल लॉ का. Its objective is to protect the man's fundamental right of freedom, equality and adequate condition of life in an environment. इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैंस फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना. उसमें इक्वलिटी भी आ जाती है, एडिक्वेट कंडीशन ऑफ लाइफ भी आ जाती है इन्वायरमेंट में. मीन्स कि अगर हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो उसमें पोल्यूशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हेल्थ डिजीज़ बहुत ज़्यादा होंगी और वी आर नॉट सेफ टू लिव इन सच इन्वायरमेंट, राइट. So the next is promote environmental planning for key areas of development such as coastal zone, islands and tourism site. इन्वायरमेंटल प्लानिंग को प्रमोट करना यानी कुछ ऐसी जगहों पे की एरियाज़ में इन्वायरमेंटल प्लानिंग को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कोस्टल एरियाज़, आइलैंड और टूरिज़म साइट पे, बिकॉज़ ये वो जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा विज़िट किया जाता है. सो ये जगह बहुत ज़्यादा की एरियाज़ हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं. द नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेटिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ थ्रू पब्लिक एजुकेशन कैंपेन. यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट किया गया या करवाया जाए इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में, किसके थ्रू? पब्लिक एजुकेशन कैंपेन के थ्रू, ताकि उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, उनमें अवेयरनेस ज़्यादा हो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट. सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द कंट्री. सर्वे का मतलब ये है कि शॉर्ट समरी ऑफ समथिंग और ऑब्जर्वेशन, यानी नेचुरल रिसोर्सेज की ऑब्जर्वेशन या एक समरी को डिस्क्राइब किया जाए कंट्री में. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ एज वेल. यानी कंजर्वेशन मींस वाइज यूज़. तो नेचुरल रिसोर्सेज के जो वाइज यूज़ में हमारे पास फॉरेस्ट्री भी आ जाता है एज वेल एज वाइल्ड लाइफ भी आ जाता है. मैनेजमेंट एक्शन प्लान्स फॉर वेटलैंड एंड कोरल रीफ. हमारे पास वेटलैंड एक रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट का और एक प्लेस भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फौना एंड फ्लोरा पाया गया है. प्लांट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एनिमल्स ग्रो कर सकते हैं, फिशेस हैं, राइट. सो ये मोस्ट इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेटलैंड. इसके साथ साथ कोरल रीफ. लेक की कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनिमल वेलफेयर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये सारा ऑब्जेक्टिव है किसका? इन्वायरमेंटल लॉ के ऑब्जेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम. EIS Environmental Information System Network work on various subject areas, continues its activities in environmental information collection, storage, retrieval and dissemination to all concerned. इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क जो है वो वेरियस सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, यानी डिफरेंट एरियाज़ पे डिफरेंट टॉपिक्स पे काम कर रहा है. उसकी एक्टिविटीज़ किस हवाले से हैं? इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन की कलेक्शन, स्टोरेज, उनका रीट्राइवल मींस अगेन उसका रिसीव करना, एंड डिसमिनेशन टू ऑल कंसर्न, यानी किसी भी सब्जेक्ट को ओपन कर दिया जाए ताकि हर कोई उस पर डिस्कशन कर सके हर रिलेटेड इशू से, यानी कोई भी इशू है उससे रिलेटेड टॉपिक पे वो इजीली डिस्कशन कर सके. तो इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कि इन सब इंफॉर्मेशन को, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो उससे कलेक्ट करने का काम, स्टोरेज का, रीट्राइवल का और डिसमिनेशन का काम सारा किसका? इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का. और ये डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़ को कवर करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.